दोस्तों, आप सभी ने इजिप्ट के बारे में सुना ही होगा, जो कि सबसे प्राचीन और रहस्यमय जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन संरचनाएं और शानदार कारीगरी का नजारा देखने को मिलता है। वैसे तो इजिप्ट अपनी पिरामिड की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ पे दुनिया की एक बेहतरीन खोज हुई है। उन्होंने दुनिया का ध्यान एक बार फिर इजिप्ट की तरफ खींचा है। तो चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं दुनिया में ऐसा क्या खोज हुआ है इजिप्ट में जो सबकी दृष्टि आकर्षण करने में ये कामयाब रहा। दोस्तों, 2017 में नेशनल जियोग्राफिक एक रिपोर्ट के अनुसार इजिप्ट और जर्मनी की कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कायरो की पानी में एक 8 फुट लंबा स्टेचू ढूंढ निकाला है, जो कि पानी की तल में धंसा हुआ था। जब उस स्टेचू को पानी से बाहर निकाला गया, बहुत सारे जानकारों का ये मानना है कि वो एक परवा रमसेस का स्टेचू है, जिन्होंने इजिप्ट पे राज किया था 3000 साल पहले, और इजिप्ट में उनको सबसे पावरफुल लीडर के रूप में जाना जाता है, और उनके समय में इजिप्ट ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ था। दोस्तों, माना जाता है उनकी सेना की पहुंच उत्तर में सीरिया और दक्षिण में सूडान तक थी। अब ये स्टेचू मिस्र के प्राचीन संग्रहालय में रखा गया है, जहां लोग इसे देख सकते हैं। पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा, इस स्टेचू पे हुए अध्ययन से पता चलता है कि ये स्टेचू रमसेस द्वितीय का नहीं बल्कि सेमेटिक का है, जो कि 664 से लेके 610 बीसी तक वहाँ के शासक थे। खैर, जो भी हो, पर ये मिस्र की सबसे बड़ी स्टेचू की नाम दर्ज करा चुकी है। ये थी नंबर 9 आश्चर्यजनक एक रचना। अब हम बताते हैं नंबर 8 एलिट टर्म्स ऑफ लग्जर। मिस्र के लग्जर के दक्षिणी भाग में एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने जब 2 नए मकबरे की खोज की, तब भी मिस्र ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया, और इस खोज के कारण मिस्र दुनिया में सबसे चर्चित विषय था 2017 में। जिस जगह में ये मकबरे मिले हैं, उस जगह को प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। क्या आपको पता है ये जगह एक ऐसी जगह के पास है जहाँ मिस्र के ज्यादातर राजाओं की मम्मी दफन किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ये मकबरे 1990 में खोजे गए थे। उसके बाद उन्होंने इसको बंद कर दिया था। अब सभी को ये जान के हैरानी होगी कि ये मकबरे 3500 साल पुरानी है, और इनमें दोस्तों कोर्टयार्ड और पत्थर की दीवारें भी बनी हुई है। इतना ही नहीं, इनमें से एक सुरंग भी बनी हुई है, जो और 4 मकबरी से जुड़ी हुई है। खैर, आज भी ये बात कोई नहीं जानता कि ये मम्मियाँ कौन है। हालांकि इसके बारे में ढेर सारे अफवाहें जरूर फैली हुई है। तो दोस्तों, अब नंबर 7 में हम जानते हैं एनुवियन किंग। दोस्तों, 2008 में डेंगिल की नाइल नदी के किनारे आज से करीब 2600 साल पुरानी एक स्टेचू की अवशेष मिले। पर यही वजह थी कि इन अवशेषों की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाने में सक्षम नहीं थे आखिर ये अवशेष किसकी है। जिस मंदिर में ये टुकड़े मिले थे वो मिस्र की भगवान अमन को समर्पित था। जब हाल ही में और खुदाई किया गया, ये स्टेचू 744 से 656 के आसपास मिस्र की राजा रहे एस्पिल्टा की था, जो कि एक महान राजा थे। माना जाता है कि एस्पिल्टा की बहुत सारी पत्नियां थी, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बहन से भी शादी की थी, जो कि मिस्र का हर राजा और परवाह करता था। दोस्तों, नंबर 6 में दी एंकसिनपेपी पिरामिड। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पहली बार ऐसी पिरामिड खोजी गई है जो कि एंकसिनपेपी रानी द्वितीय को समर्पित है। उन्हें इजिप्ट की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण रानी के नाम से जाना जाता है, जो 2300 बीसी के आसपास मिस्र की रानी थी। वो और उनकी बहन एंकसिनपेपी प्रथम दोनों ही परवा प्रथम से शादी की है, और यही वजह थी कि उनके नामों में शादी के बाद ज्यादा समानता आ चुकी थी। दोस्तों, आप सबको जान के हैरानी होगी, एंकसिनपेपी द्वितीय की दूसरी बेटे ने महज 6 साल की उम्र में मिस्र की बागडोर को संभाला था। इतिहासकारों का मानना है कि पेपी द्वितीय द्वारा 94 साल तक मिस्र में राज किया है। 2017 में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की, तब उन्हें एक ऊपरी हिस्से का प्राचीन ग्रेनाइट पिरामिडियन मिला, जो कि बहुत ही पुराना था। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही छोटे छोटे उस आसपास पे खोजने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उस पिरामिड को सोने से ढका गया था। नंबर 5 रिमेन्स ऑफ ए म्यूजिशियन। टिमाना शहर के पास इजराइल में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक गर्भवती महिला की अवशेष मिला है, जो कि आज से करीबन 3200 साल पहले का है। दोस्तों, जिस जगह पे ये अवशेष मिला है, उस जगह पे महिलाओं का जाना वर्जित था। ऐसे में गर्भवती महिला की अवशेष ने खोजकर्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया है। दोस्तों, माना जाता है उस समय ये जगह मिस्र की कंट्रोल में था। दोस्तों, जब इस गर्भवती महिला के शरीर को देखा गया, तब उसके शरीर के बहुत से पार्ट गायब थे। दोस्तों, उस जगह पे आज तक किसी भी इंसान की अवशेष नहीं मिला था, इसीलिए खोजकर्ताओं को हैरान भी कर रही थी
ये बात कि महिला अपनी मौत के समय उस जगह पे कैसे पहुंची। खैर, इस जगह के पास कुछ मंदिर जरूर थे जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट से बहुत ही ज्यादा दूर थी। दोस्तों, कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद ये महिला एक संगीतकार थी जो इस मंदिर में मिस्र की देवी की पूजा करने आती थी और जब वहाँ पे उसकी मौत हो गई तब उसको दफन किया गया। लेकिन ये आज भी एक रहस्य है कि महिला गर्भवती होने के बावजूद उनकी मृत्यु कैसे हुई। नंबर 4, द स्टेचू ऑफ पटा। दोस्तों, 2014 में खोजकर्ताओं को जमीन के अंदर मिस्र में बहुत सारी प्राचीन चीजें मिली। उन चीजों में से एक थी मिस्र की भगवान पटा की मूर्ति, जिनके साथ उनकी बिल्ली की मूर्ति भी मौजूद थी। भगवान पटा को निर्माण की देवता माना जाता था और कर्नक के एक मंदिर में उनकी पूजा की जाती थी। सबसे पहले खोजकर्ताओं ने एक गड्ढा खोदा, फिर उन्हें समझ आया उस गड्ढे में कुछ न कुछ जरूर है और यही वजह है कि उन्होंने उस गड्ढे के अंदर जाके और भी खुदाई की। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान पटा के निचला हिस्सा इतना भारी था कि उसको उठाने में सबको दिक्कत आ रही थी। इस स्टेचू के साथ और भी भगवानों की स्टेचू मिले जो कि इसी तरह दफन थे। माना जाता है जब इन स्टेचूज की पूजा होती थी तब उस दौर में ये कभी कभी खंडित भी हो जाते थे और यही वजह है कि उन्हें बड़ी सम्मान के साथ दफन किया गया। नंबर 3, टूटंकमेन्स कैंपिंग बेड, जो दुनिया की जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर के द्वारा सन 1922 में किंग टूट का मकबरा खोजा गया। इस खोज में सम्राट का फर्नीचर भी खोजा गया। खैर, इस फर्नीचर में कुछ खास नहीं था, पर उन्हें उसके साथ 5 कुछ ऐसे पलंग मिले जो कि पहले कभी नहीं देखे थे। उस समय उन्होंने उस पलंगों पे ध्यान दिया ही नहीं। उनके पास इस पलंग की डिजाइन को समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन हाल ही में कुछ साल पहले टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें बनाने की टेक्नोलॉजी जानने के लिए इनके ऊपर अध्ययन किया गया, जिसके परिणाम चौंकाने वाले थे क्योंकि उन्हें बहुत ही उन्नत तरीके से बनाया गया था। वो भी इसके लिए कि सम्राट शिकार करने या फिर किसी कारणवश मिस्र से बाहर जाए तब उन्हें बाहर रहते हुए भी आराम मिल सके। इससे पहले किसी भी सम्राट के खजाने के साथ इस तरह की पलंग नहीं मिले थे और यही वजह है सम्राट टोट ने अपनी खोजकारों को अपने ओर खींचा है। लेकिन आज भी खोजकर्ताओं को ये समझ नहीं आता आज से 3000 पहले इस तरह की तकनीक इस्तेमाल करके कैसे पलंग बनाया है और इन्हें किसने बनाया। नंबर 2, ए हिडन चैम्बर। दोस्तों, लगातार कई सालों तक का अध्ययन और खोज के बाद उनको ये यकीन था कि गीजा की हर पिरामिड के बारे में उनको पता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है 2017 में एक पिरामिड के अंदर एक नया चैम्बर मिला जो कि आज से करीब 4500 साल पुरानी है। जब ये चैम्बर मिला तब इसने दुनिया को फिर से चौंका दिया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, इस छुपे हुए चैम्बर को खोजने के लिए खोजकर्ताओं द्वारा म्यूवन डिटेक्टर का यूज करना पड़ा, जिसके कारण बहुत सारी छुपे हुए बातों को पता चला। इसी खोज के दौरान पता चला कि पिरामिड के अंदर 3 अलग अलग चैम्बर है, जिनमें से एक राजा और दूसरा रानी का होता था। इसके अलावा तीसरा हिस्सा सबके लिए होता था। हालांकि खोजकर्ता अब तक ये नहीं जान पाए हैं आखिर इन चैम्बर्स का आकार कितना है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था। आजकल बहुत से लोग ये मानने लगे हैं इन पिरामिड के अंदर अभी भी बहुत सारे रहस्य छुपी हुई है जो कि सही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बाहर आ सकती है। नंबर 1, द टू ब्रदर्स। सन 1907 में उस वक्त दुनिया हैरान रह गई जब इजिप्ट के अंदर की रहस्य सामने आया और 2 मम्मी खोजा गया। ये दोनों मम्मीज कायरो से करीब 150 मील दूर एक मेमोरियल साइट पे मिली थी। इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है और इसे खोजने वाले 2 लोग थे, जबकि उस समय की जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा जो आज से करीब 4000 साल पहले की मम्मीज हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर मकबरे में रखी गई थी। इनकी खोज के बाद वैज्ञानिक ने ये खोज करना शुरू कर दिया क्या इन दोनों में कोई संबंध है, जिसके बाद पता चला कि हाँ, ये दोनों सगे भाई है। 1908 में इन दोनों भाइयों की मकबरे को इंग्लैंड में भेजा गया। 100 साल की लंबे रिसर्च के बाद पता चला कि ये दोनों भाई एक ही माँ से जन्म लिया है, पर इनके पिता अलग थे। तो दोस्तों, ऐसे और भी आश्चर्यजनक तथ्य जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलें।